अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 एक फ्रैक्शन दी हुई है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। इस एक फ्रैक्शन को हमने मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में तब्दील करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का एक पूरा मेथड है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो देखें, सबसे पहला जो स्टेप है सॉल्यूशन के बाद वो ये है लेट। हमें लेट करना होता है, सपोज करना होता है, इस एक फ्रैक्शन को फ़र्ज़ करना होता है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। हमने इस फ्रैक्शन को लेट करना होता है किसके बराबर। देखें, पहला फ्रैक्शन क्या है, वो x माइनस 1 है, यानी कि लीनियर हमारे पास फ्रैक्शन है, लीनियर हमारे पास फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है वो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है और आगे पावर 2 मज़ीद लगा हुआ है। तो जो पहला फैक्टर होगा x माइनस 1 लीनियर वाला, उसको हमने सिंपल कैपिटल लेटर लिख लेना है उसके ऊपर। देखें, x माइनस 1 के ऊपर कैपिटल लेटर a आ जाएगा, नीचे x माइनस 1 आ जाएगा, ये सिंपल है। लेकिन आगे जो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इसके ऊपर b लिखेंगे, साथ वेरिएबल x आएगा, फिर प्लस c आएगा। जब भी फैक्टर हमारे पास क्वाड्रेटिक हो यानी कि x की पावर 2 हो तो हम उसके ऊपर x एक कैपिटल लेटर, फिर x, फिर प्लस और फिर और कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो बी एक्स प्लस सी लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है तो एक दफ़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 के साथ आएगा और फिर आगे नीचे और फैक्टर लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पावर 2 के साथ लिखेंगे। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है तो अब अगला फ्रैक्शन भी बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी के बाद क्या आएगा, डी एक्स प्लस ई। क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2 आ जाएगी, कि यहाँ पावर 1 आ गई, यहाँ पावर 2 आ गई। अब ये जो पहला स्टेप है इसको हमने कोई नाम देना होता है, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है, हमने देखना होता है डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर यूज़ हो रहे हैं, जितने फैक्टर भी यूज़ हो रहे हों उनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के दूसरी तरफ भी। ये बराबर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करना है, किसको, x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 2। तो हम यही चीज़ लिख लेते हैं, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग किसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, किसके बोथ साइड, इक्वल के बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई करना है इन्हीं दोनों फैक्टर्स को। तो ये दोनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो फ्रैक्शन है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x माइनस 1 और साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 1, तो x माइनस 1 और साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 आ गया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वल का साइन आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड पे भी ये मल्टीप्लाई करना है, लेकिन देखें यहाँ राइट हैंड साइड पे एक फ्रैक्शन ये है, दूसरा फ्रैक्शन ये है और तीसरा फ्रैक्शन ये है। यहाँ लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास सिर्फ एक फ्रैक्शन था, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन फ्रैक्शन क्या होता है, जो p ओवर q की शक्ल में लिखा जा सके। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक दो फैक्टर्स के साथ। अब राइट हैंड साइड पे भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस तीसरे के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 फ्रैक्शन है, हर फ्रैक्शन के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे x माइनस 1 और साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और पहला फ्रैक्शन आ जाएगा a ओवर x माइनस 1, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। फिर अगले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दो फैक्टर x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के साथ, जो कि है बी एक्स प्लस सी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर बीच में प्लस है, फिर तीसरे फ्रैक्शन के साथ भी हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है इन दोनों फैक्टर्स को, बीच में प्लस आ जाएगा और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल की पावर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं डी एक्स प्लस
ई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 को हमने लिख लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही डिवाइड हो रहे हैं। सेम फैक्टर हों, देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये सेम फैक्टर्स हों, ऊपर नीचे हों और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम हमेशा कट कर देते हैं अगर सेम वैल्यू हो। तो देखें x-1 पूरा फैक्टर है, नीचे भी x-1 पूरा फैक्टर लिखा हुआ है, तो दोनों कट हो जाएंगे। तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो x-1 को x-1 से हम कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया। फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 2 को भी कट कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 2। अब यहाँ अकेला हमारे पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इधर भी हम कट करेंगे, x-1 नीचे है, ऊपर x-1 है, तो दोनों कट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, तो एक पावर 2 पावर के साथ कट जाएगी, बाकी एक अकेली पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 रह जाएगी। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 पूरे का पूरा कट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 के साथ, तो ये पूरा कट गया, बाकी x-1 अकेला रह गया। कटिंग के बाद हमारे पास जो शक्ल बनी वो बनी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ a को पहले लिख लेते हैं, a और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। बी एक्स प्लस सी को पहले लिख लेते हैं, ये कट हो गया, बाकी पावर 1 रह गई है, दो फैक्टर्स ये हैं, और बी एक्स प्लस सी को हम पहले लिख लेते हैं। तो बी एक्स प्लस सी को हमने पहले लिख दिया, उसके बाद x-1 और आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अकेला आ जाएगा क्योंकि पावर 2 कट चुकी है नीचे के साथ। फिर आगे प्लस है, डी एक्स प्लस ई को मैं पहले लिख लेती हूँ, तो प्लस डी एक्स प्लस ई को मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद जो फैक्टर बचा था वो है x-1, तो x-1 को मैंने लिख दिया। इसको हम हमेशा 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। हमने देखना होता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उनमें से जो लीनियर फैक्टर होता है, जहाँ x की पावर 1 होती है, देखिए यहाँ x की पावर 2 है, ऊपर वाले 2 को मिटा दो तब भी यहाँ x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। x-1 जो है ये लीनियर है, यहाँ x की पावर 1 है, तो जो लीनियर फैक्टर होता है उसको हमने 0 के बराबर करके x की वैल्यू को निकालना होता है और इस इक्वेशन 2 में पुट करना होता है। तो हम यही लिख लेते हैं, हम लिखेंगे पुट x-1 इज इक्वल टू 0, तो x-1 इज इक्वल टू 0 कर दिया, -1 बराबर के दूसरी तरफ किया तो वो +1 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू +1 हो गया। अब इसको हम किस में पुट करेंगे, हम इसको इक्वेशन 2 में, जिसको अभी हमने 2 का नाम दिया है, इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करेंगे और हमारे पास किसी कैपिटल लेटर की वैल्यू निकल आएगी, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। x की पावर 2 है, 1 की पावर 2 हो गया, इज इक्वल टू a हमारे पास 1 प्लस x की पावर 2 है, तो 1 की पावर 2 हो जाएगी, होल की पावर फिर 2 है, फिर प्लस है हमारे पास b है, b x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो 1 आ गया, प्लस c हो गया, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 हो गया। फिर यहाँ तक हमारे पास हो गया, 1 - 1 0 ही बनता है। आगे हम लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स की जगह पे हम +1 पुट करेंगे। देखिए x-1 यानी कि 1 - 1 0 ही बनता है, ये सारे तीनों फैक्टर 0 बन जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख लेती हूँ। तो 1 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस है, फिर dx है, dx की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, प्लस e है, और आगे x-1 यानी कि 1 - 1 है, ये भी पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, वो वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, दोनों वैल्यू 0 के बराबर हो जाएंगी। और अब हम वैल्यू मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। 1 की पावर 2 का मतलब है 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 2 यानी कि 1 × 1, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। आपको पता है किसी वैल्यू को भी 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है, क्योंकि 1 - 1 0 है, तो इसीलिए तीनों के फैक्टर्स 0 हो जाएंगे। ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो +0 आ गया। इसको मज़ीद आगे हम सॉल्व करते हैं, तो 1 इज़ इक्वल टू यहाँ a है, 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 दो मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4, तो हम इसको लिख लेते हैं 4a। इसको मज़ीद आगे हम सॉल्व करते हैं। 4a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 1 के नीचे चला जाएगा ये 4, तो हम लिखेंगे 1/4
किसके इक्वल है, ए के इक्वल। और ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल है, यानी पहले कैपिटल लेटर की वैल्यू निकल है। हमारा मकसद ही यही होता है कि हमने कैपिटल लेटर जो फ़र्ज़ किए होते हैं क्वेश्चन 1 में उनको निकालना होता है। ए हम निकाल चुके हैं, बी सी डी ई अभी हमने निकालने हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो मैं एक लाइन लगा लेती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि अब हम अगला काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो अब हम ए की वैल्यू फिर से लिख लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 1/4। आगे हमने क्या करना है, देखिए यहाँ हमारे पास जो लीनियर फैक्टर था x-1, इसको हमने 0 के बराबर करके a की वैल्यू को निकाल लिया जब हमने इक्वेशन 2 में पुट किया। अब दूसरा जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है, यहाँ x की पावर 2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यानी b, c, d और e की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इक्वेशन 2 को फिर से लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को हम फिर से लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, बाय रीराइटिंग इक्वेशन 2। तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू, देखें ए, तो ए साथ आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पार्ट 2 है। तो इसको हम फार्मूले की मदद से खोल लेते हैं। फार्मूला क्या है, वो है क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है और बी हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, ए स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर आगे बी स्क्वायर है यानी कि x2 की पावर 2, बी हमारे पास x2 है उसकी पावर 2 आ जाएगी, फिर आगे प्लस 2ab है, प्लस 2 और a हमारे पास 1 है, तो b हमारे पास एक्स स्क्वायर है, वो हमने लिख लिया, फार्मूले की मदद से खोल लिया। ये शक्ल हमारे पास मौजूद थी, इसको इस शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। आगे हमने क्या किया, प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो बी एक्स प्लस सी को वैसे ही रहने देते हैं, अगले दो फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। बी एक्स प्लस सी को हमने वैसे ही रहने दिया, अगले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस एक्स क्यूब, जब हमने x को 1 और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम -1 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 1 से करेंगे, फिर -1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो -1 को 1 से करेंगे तो वो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -x स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद प्लस है तो मैं नीचे लिख लेती हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं बची, तो प्लस आ गया। डी एक्स को पहले एक्स से करेंगे, फिर डी एक्स को 1 से करेंगे, तो डी एक्स को जब एक्स से करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स को -1 से करेंगे तो माइनस डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद प्लस ई को एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ई एक्स, फिर ई को -1 से करेंगे तो ये माइनस ई हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद खोलते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए, हम ए लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 1 की पावर 2 है तो 1 आ जाएगा, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ प्लस x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 को x स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है बी एक्स प्लस सी को भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी एक्स को पहले x से करेंगे तो हमारे पास फिर एक्स क्यूब से, फिर एक्स स्क्वायर से, फिर -1 से, यानी सब के साथ हमने बी एक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर सी को करेंगे एक्स से और फिर एक्स स्क्वायर से, इन सब से हमने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, बी एक्स को एक्स से करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी एक्स को एक्स क्यूब से करेंगे तो प्लस बी एक्स 4 हो जाएगा, बी एक्स को फिर -1 से करेंगे तो माइनस बी एक्स हो जाएगा, बी एक्स को फिर माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस बी एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस सी है, प्लस सी को इसी तरह एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, प्लस सी को हमने एक्स से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सी एक्स हो जाएगा, फिर सी को एक्स क्यूब से प्लस सी एक्स क्यूब, फिर प्लस सी को -1 से तो ये माइनस सी हो जाएगा, फिर प्लस सी को एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के साथ तो ये माइनस सी एक्स स्क्वायर हो गया। इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, प्लस हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई आ गया, ये अब हमने लिख लिया।
तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपेयर करना है, कोफिशेंट्स को कंपेयर करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पहले खोल लेते हैं, ए प्लस ए को 1 से किया ए, तो ए को x4 से किया तो ए x4, फिर ए को 2x स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax स्क्वायर। फिर आगे हम सबसे पहले x4 की पावर लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद x क्यूब की, फिर x स्क्वायर की और फिर x की। तो bx4 को पहले लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा bx4 के बाद x3 होता है तो माइनस bx3 लिख लेते हैं तो ये माइनस bx3 हो गया। उसके बाद प्लस bx स्क्वायर लिखते हैं तो प्लस bx स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद x यानी कि माइनस bx लिख दिया। उसके बाद अब हम c की वैल्यूज़ देखते हैं। c की वैल्यू सबसे पहले बड़ी c x क्यूब है तो सबसे पहले c x क्यूब लिख लेते हैं, फिर माइनस c x स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस c x लिख दिया, उसके बाद माइनस c लिख दिया। उसके बाद d में देखें सबसे बड़ी वैल्यू d x स्क्वायर है तो प्लस डी एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस डी एक्स हो गया। उसके बाद ई की वैल्यूज़ देखें, प्लस ई एक्स हो गया और उसके बाद कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस ई हो गई। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब जो पावर 4 वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, यानी x की पावर 4 वाले उनको इकट्ठा कर लेंगे, x4 को कॉमन ले लेंगे और x3 को कॉमन ले लेंगे। देखें करके देखते हैं, x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू जो x4 है वो कॉमन ले लिया, यहाँ a आ गया और फिर आगे प्लस b ले लिया और कॉमन हमारे पास x4 आ गया, इन दोनों में कॉमन x4 है। उसके बाद हम x क्यूब वाले देखते हैं, यहाँ हमारे पास माइनस बी एक्स क्यूब है और नीचे प्लस सी एक्स क्यूब है तो x क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी हम अंदर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्लस, ये प्लस हमने लगा दिया, माइनस बी को अंदर ही रहने दिया और प्लस सी आ जाएगा और एक्स क्यूब हमने कॉमन ले लिया। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वालों को इकट्ठा करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाले देखें 2a एक्स स्क्वायर है तो 2a को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर b को ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद d एक्स स्क्वायर है, d को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाले हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हम लिखेंगे प्लस, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2a, उसके बाद हमारे पास बी एक्स स्क्वायर है यानी कि प्लस बी, उसके बाद c में हमारे पास माइनस सी एक्स स्क्वायर है तो माइनस सी आ गया और एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, d भी है तो प्लस d और एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब हम x वाले जो हैं x के कोफिशेंट उनको इकट्ठा करते हैं तो x के कोफिशेंट कौन से हैं, प्लस माइनस b है, उसके बाद प्लस सी एक्स है तो प्लस c और उसके बाद डी एक्स है तो प्लस d लेके x को कॉमन ले लेंगे तो प्लस डी ई भी कॉमन ई भी ले लेंगे और एक्स को कॉमन लेंगे। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस ए है, उसके बाद हमारे पास आगे कौन सी टर्म आ रही है, माइनस सी है तो माइनस सी को नीचे लिख देते हैं। उसके बाद कांस्टेंट टर्म बगैर वेरिएबल के माइनस ई है उसको हमने लिख लिया। अब यहाँ तक हमने काम कर लिया। आगे हम कंपेयर करेंगे x4 x क्यूब x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। ये मैं पहले इरेज कर देती हूँ। तो ये मैंने इरेज कर लिया। अब हम इसको लिखते हैं। देखें एक्स स्क्वायर को क्योंकि यहाँ x4 है, x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है और कांस्टेंट टर्म है और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ अकेला x स्क्वायर खड़ा हुआ है। तो अब हम अगर लिख लें x4 को इस तरह लिख सकते हैं 0x4। देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x4 के साथ तो वो 0 ही आएगा। तो 0x4 प्लस 0 x क्यूब और x स्क्वायर मौजूद है तो x स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस 1 x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है ना तो प्लस 0x और प्लस 0 यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमने 1 लिख दिया, उसके अलावा बाकी तमाम 0 लिख लिए। ये हमने काम क्यों किया, ताकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास x4 से लेके कांस्टेंट टर्म सारी थी तो ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें, हमें पता चल सके कि राइट हैंड साइड पे x4 का जो कोफिशिएंट a प्लस b है जब उसको कंपेयर करेंगे इस तरफ तो वो 0 के बराबर आएगा। तो वो 0 के बराबर कैसे आया है, इसलिए मैंने ये सारा काम किया है। तो देखें एक्स स्क्वायर के साथ 1 कोफिशिएंट आ गया, बाकी सबके साथ 0 आ गया। इज इक्वल टू, अब ये हम लिख लेते हैं, इज इक्वल टू a प्लस b और यहाँ पावर x की पावर 4 आ गया, फिर प्लस है माइनस b प्लस c और यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया।
उसके बाद हमारे पास प्लस है 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, और यहाँ x की पार्ट 2 है कॉमन, और आगे प्लस है माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, और यहाँ कॉमन x है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है वो क्या है a माइनस सी माइनस ई। तो यहाँ हम लिख लेते हैं a माइनस सी माइनस ई। तो अब हम ये कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? सब के कोफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे, x4 से लेके कांस्टेंट टर्म तक जितने कोफिशेंट हैं उनको कंपेयर करेंगे। देखें यहाँ हमने ज़ीरो सारे लिख लिए हैं ताकि जब हम कंपेयर करें तो हमें पता चल सके कि a प्लस बी ज़ीरो के बराबर कैसे है। यहाँ x4 की पावर a प्लस बी है, यहाँ x4 का कोफिशेंट ज़ीरो है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? कोफिशेंट, किसके कोफिशेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं? कोफिशेंट ऑफ x4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, जितने ये सारे हमारे पास वेरिएबल दिए हुए हैं इनके हम कोफिशेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है तो दोनों साइड्स के कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे। तो x4 का यहाँ कोफिशेंट a प्लस बी है, तो a प्लस बी को हम बराबर करेंगे किसके? ज़ीरो के, क्योंकि यहाँ x4 का जो कोफिशेंट है वो ज़ीरो है जो हमने खुद बनाया था, इसको 1 का नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमारे पास एक्स क्यूब का जो कोफिशेंट है वो माइनस बी प्लस सी है, उसको हमने इक्वल करना है बराबर के इस तरफ। एक्स क्यूब का जो कोफिशेंट है वो ज़ीरो है, तो यहाँ ज़ीरो के बराबर कर दिया और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशेंट क्या है? 2a प्लस बी माइनस सी। तो ये सारा मैंने लिख लिया। 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। इसको हमने 3 का नाम दे दिया। फिर हमने x के जो कोफिशेंट हैं उनको कंपेयर किया, तो x के कोफिशेंट को यहाँ कंपेयर किया तो माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई ज़ीरो के बराबर आ गया, उसको हमने 4th का नाम दे दिया। फिर जो कांस्टेंट टर्म थे उसको हमने कंपेयर किया, उसको ज़ीरो के इक्वल किया, यानी a माइनस सी माइनस ई को हमने ज़ीरो के इक्वल किया और इसको 5th का नाम दे दिया। अब 1 2 3 4 5 हमने नाम दे दिए हैं। अब क्योंकि a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो 1/4 है। इक्वेशन 1 में अगर हम बाय 1 करके a की जगह पे 1/4 पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू निकल सकती है। 1/4 उधर जाएगा तो -1/4 b की वैल्यू निकल आएगी। तो बस b की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। उसके बाद अब हमने इक्वेशन 2 को हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है? हमारे पास माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो b की हमने अभी वैल्यू निकाल ली है, माइनस और b की जगह पे -1/4 पुट कर दिया, प्लस c है इज इक्वल टू 0 है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/4 हो जाएगा, 1/4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। c की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि -1/4 निकल आएगी, तो c की वैल्यू भी हमने निकाल ली। फिर इक्वेशन 3 को हमने देखें b c और a की हमारे पास a क्योंकि पहले निकाल चुके थे, b और c की अब निकाल ली है। अब इक्वेशन 3 को में a और b की वैल्यू और c की वैल्यू को पुट करेंगे, तो b की जगह पे -1/4 जो अभी निकाला है और c की जगह पे हमारे पास -1/4 जो हमने निकाला है, तो प्लस d इज इक्वल टू 1 आ गया। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो 1 था, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है, तो ये 1 इक्वल आ गया। अब 2 4 से कट गया, उसके बाद 1/2 आ गया, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस d इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। -1/4 प्लस 1/4 से कट जाएगा, 1/2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो d इज इक्वल टू 1/1। देखें 1 अकेला वजूद था क्योंकि वैल्यू दूसरी जो थी 1/2 वो फ्रैक्शन में थी, तो 1/1 हमने लिख दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है। तो 1/1 माइनस 1/2 दो फ्रैक्शन है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम लेंगे? 2 और 1 जो डिनोमिनेटर में है इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, नीचे 2 लिख देंगे। अब इस नीचे वाले को 2 को इस 1 पे डिवाइड करेंगे
जो आंसर रहेगा उसको ऊपर वाले यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। 2 को इसी तरह 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 को यानी नीचे वाले को ऊपर वाले से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 1/2 निकल आएगा, ये डी की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद हम फोर्थ को भी ले सकते हैं, फिफ्थ को भी ले सकते हैं। मैंने फिफ्थ को लिया क्योंकि फिफ्थ में 3 टर्म्स हैं और फोर्थ में 4 टर्म्स हैं। हमने ई की वैल्यू को निकालना है तो इसको हम फिफ्थ को ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे बाय फिफ्थ, क्योंकि हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यू निकल चुकी है तो फिफ्थ इक्वेशन को हम लेंगे, ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे। देखें ए की जगह पे हमने 1/4 पुट कर दिया, माइनस है, फिर सी की जगह पे -1/4 पुट कर दिया, माइनस ई इज इक्वल टू 0 है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 प्लस 1/4 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ई है, माइनस ई बराबर के दूसरी तरफ जाएगा प्लस ई हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 हमारे पास 2/4 बनेगा। 2 और 4 को कट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा और ये ई की वैल्यू निकल आएगी। अब हमारे पास ए बी सी डी ई पांचों निकल आए हैं, हमने पांचों निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पांचों को निकालने के बाद हम लिखेंगे बाय 1, यानी हम इक्वेशन 1 में ए बी सी डी और ई की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो बस ए की जगह पे हम 1/4 पुट कर देंगे, 1 ऊपर आएगा 4 नीचे चला जाएगा। और फिर बी की वैल्यू पुट करते हैं और सी की वैल्यू, बी की वैल्यू -1/4 है, बी को मिटा के यहाँ -1 लिख देते हैं, 4 नीचे जाएगा। तो सी की अगर वैल्यू पुट करते हैं, सी के नीचे भी डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 दोनों में कॉमन लेके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ सी की जगह पे पुट करते हैं -1 और 4 दोनों में था, बी और सी दोनों में, तो वो 4 नीचे चला गया। उसके बाद प्लस है डी की हमारे पास वैल्यू क्या निकली है 1/2, 2 को अभी रहने देते हैं, 1 ऊपर लिखते हैं। ई की वैल्यू क्या निकली है 1/2, तो ई की जगह पे 1 और 2 दोनों में डी और ई में कॉमन है तो 2 नीचे चला गया। अब ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, सब की हमने वैल्यू निकाल दी। 1 जो शुरू में कोफिशेंट होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने 1 मिटा दिया है। तो अगर माइनस यहाँ कॉमन ले लें तो बाहर माइनस आ जाएगा और x और 1 के साथ प्लस आ जाएगा। और उसके बाद इसको हम आंसर में तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसको हमने एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। इस एक फ्रैक्शन से हमने 3 फ्रैक्शंस बना लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x4/x² + 2 की पावर 2। देखें, जब भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना होता है, हमने ये देखना होता है कि ऊपर जो वेरिएबल है उसकी पावर कम हो और नीचे वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो। लेकिन क्योंकि यहाँ भी x की पावर 4 है, इसको अगर फार्मूले की मदद से खोलें, जो फार्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अगर इसको इस फार्मूले से खोलें तो हमारे पास x4 + 4 + 4x² बनता है। यहाँ भी x की पावर 4 है और नीचे भी x की पावर 4 है। जब इस तरह की शक्ल हो, हमने हमेशा ये करना होता है कि न्यूमरेटर में x की पावर 3 हो या 2 हो, कम हो नीचे वाले डिनोमिनेटर में x की पावर से। अब यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू बाहर लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे 5/2 हो तो 5 को हम अंदर लिखते हैं और 2 को बाहर लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या बनाना है, हमने x की पावर 4 बनाना है। या x की पावर 4 मौजूद है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा x4। तो 1 को 4x² से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², 1 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे +4। तो आपको पता है नीचे वाले साइन तब्दील हो जाते हैं जब हम डिवाइड करते हैं, तो x4 से कट जाएगा। या हमारे पास -4x² आ जाएगा और साथ -4 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू निकली है, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसका मतलब है x की पावर 2 4 से 2 में तब्दील हो गई, वैल्यू छोटी आ गई। अब देखें, जैसे सिंपल हम डिवाइड करते थे तो क्या करते थे, 2 2 * 4, तो यहाँ 1 बच जाता था।
रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता था। तो फिर हम कैसे लिखते थे, 1 को इस जगह पे लिखते थे, इस 2 को इधर लिखते थे साइड पे, और इस 2 को डिनोमिनेटर में लिखते थे। ऐसे ही लिखते थे ना, 1 ऊपर आ जाता था, यहाँ 2 नीचे आ जाता था, और ये 2 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ आता था, जैसे हम सिंपल करते थे। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही करना है। तो क्या हो जाएगा, -4x² -4 बटा के ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 1 इधर साइड पे आ जाएगा, 1 इधर साइड पे आ गया, ये जो यहाँ साइड वाला है ये क्या चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यानी कि x4 + 4x² + 4, और ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि -4x² - 4 ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, 1 इधर साइड पे आ गया, और ये साइड वाला नीचे चला गया। हमने इस तरह लिख लिया। अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉमन ले लें तो 4x² + 4 और नीचे x² + 2 की पावर 2। आपको पता है ये क्या है, ये हमने फार्मूले की मदद से खोला है। ये एक्चुअली में हमारे पास क्या था, x² + 2 की पावर 2, तो इसकी जगह पे मैंने x² + 2 की पावर 2 लिख दिया। आगे अब हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन बन गया जिसमें न्यूमिनेटर की पावर जो है वो कम है और डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, क्योंकि x की पावर 2 को जब फार्मूले की मदद से खोलेंगे तो यहाँ x की पावर 4 बनेगी, यानी कि नीचे x की पावर 4 है, ऊपर x की पावर 2 है। तो जब इस तरह की फ्रैक्शन बन जाती है तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बस हम इस फ्रैक्शन को ले लेंगे, 1 को भी यहीं रहने देंगे, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो इसको हम लेंगे और वैसे ही जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है वैसे ही x² + 2, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो हम ax + b को कंसीडर करेंगे, और एक दफ़ा पावर 1 के साथ और एक दफ़ा पावर 2 के साथ cx + d आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग के बाद हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। हम इसको कंपेयर करेंगे कोफिशेंट्स को, x³ का कोफिशेंट यहाँ a है, यहाँ हमारे पास x³ मौजूद नहीं है, तो a किसके बराबर आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ x² का कोफिशेंट b है और यहाँ x² का कोफिशेंट क्या है, 4 है। जब हमने कंपेयर किया तो भी हमारे पास 4 निकल आया। उसके बाद हमने x के कोफिशेंट को कंपेयर किया तो 2a + c किसके बराबर है, क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं था, 2a + c को 0 के बराबर कर दिया। यहाँ 2b + d कांस्टेंट टर्म को बराबर किया 4 के, तो 2b + d को 4 के बराबर कर दिया। इक्वेशन 1 को हम हल कर रहे हैं। a की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और c की वैल्यू 0 निकल आई। फिर हम इक्वेशन 2 को देख रहे हैं, यहाँ 2 वैसे ही रहेगा, b की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, + d = 4, 4 2s are 8, 8 उधर जाएगा, 4 - 8 हो जाएगा, 4 - 8, d की वैल्यू -4 निकल आई। अब a b c d की वैल्यू निकल आई। अब हम इस इक्वेशन 2 में, जिसको इक्वेशन 2 नाम देंगे, उसमें पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 2, नीचे जगह नहीं है तो मैं बस यहीं पुट कर देती हूँ। a हमारे पास क्या है, 0 है, तो यहाँ a 0 हो गया और b हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब है ऊपर अकेला 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद c हमारे पास 0 है तो ये हमारा 0 हो गया, और d हमारे पास -4 है, तो यहाँ हमारे पास 4 और यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ये हमने एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया है। तो अब हम, क्योंकि हम इस 1 को ना भूलें, इसको हमने सॉल्व किया तो हमने एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया है। अब जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया तो फिर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी कि इस फ्रैक्शन की जगह पे, इस फ्रैक्शन की जगह पे ये 2 फ्रैक्शन बनाई है ना, तो इस एक फ्रैक्शन की जगह पे हम ये 2 फ्रैक्शंस पुट कर देंगे, लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 1 - 4 / x² + 2, फिर बीच में माइनस है, फिर 4 / x² + 2 की पावर 2, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।